राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज फिर हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी है उस समय की जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और रावण विवाह का प्रस्ताव लेकर के आता है। तब माता सीता एक घास का तिनका उखाड़ करके बीच में कर देती हैं और उसे देखती हैं, ना कि रावण को। सीता के जन्म के बारे में अलग अलग जो रामायण लिखी हुई है उनमें अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है। एक में वर्णन मिलता है कि जो सीता है उसका जन्म राजा जनक द्वारा चलाए गए हल से, जब उनके राज्य में बहुत अधिक सूखा पड़ा तो विद्वानों ने कहा कि जिस दिन राजा और रानी मिलकर के सोने का हल चलाएंगे तभी वर्षा होगी। और वही हुआ। वे दोनों जब सोने का हल चला रहे थे तो जो उसका जो हल का जो फल होता है, फल, उसे संस्कृत में सीता कहते हैं। फल लोहे की कीली होती है उसमें लगी हुई हल में, उसे कहते हैं। वो जो लोहे का जो फल था यानी कि जो सीता था वो एक घड़े में टकराया और घड़े में टकराने से वो फूट गया और उसमें से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो और तो राजा जनक ने उसका नाम सीता रखा। इस प्रकार सीता का जन्म हुआ। सीता का जन्म धरती से क्यों हुआ? जैसे भगवान राम ने कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लिया, वैसे ही सीता का जन्म भी किसी के गर्भ से क्यों नहीं हुआ? कहते हैं कि रावण ने जो सभी ग्रह थे वो बंदी बना रखे थे और वह किसी भी व्यक्ति की कुंडली को पलट सकता था। सीता ही एक ऐसी थी जिसका ना जन्म समय मालूम ना कुछ, और इस तरीके से वो इस कुंडली के जो निर्माण से यानी कि इस ब्रह्मांड की जो समय सीमा है उससे परे हो गई और वो अलग रही। दूसरी बात, अब हम आते हैं अपनी बात पर। तिनका क्यों ले लिया उन्होंने हाथ में? तृण धरि ओट कहत वैदेही। वैदेही तृण की ओट लेकर के क्या कहते हैं इसके लिए बताते हैं। आपको पता है कि ये तृण क्या है, तिनका क्या है? तो जो तिनका है वो जमीन से पैदा हुआ है और माता सीता भी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, कि जमीन से ही पैदा हुई है। तो इस कारण दोनों भाई बहन हुए। तो रावण को सोच लेना चाहिए कि ये जो भाई से जो बातें कर रही है वो तुझे भी भाई समझ करके ये बातें कर रही है, वो तेरी तरफ देखेगी नहीं। वो सीता है, जगत माता है। लेकिन इस तिनके की भी एक कहानी है छोटी सी, कि उन्होंने तिनके को देख करके हर बार सीता क्यों बात किया करती थी, रावण को देख करके क्यों नहीं बात किया करती थी। इसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है। आज हम उसी रहस्य को आपको बताने जा रहे हैं। क्यों कहती है तृण धरि ओट कहत वैदेही? एक बार जब सीता आई थी, विवाह के उपरांत मीठा मिष्ठान भोज बनाया जाता है, सभी को खिलाया जाता है, जिसे कहते हैं कुटुंब मिलाप। उस समय सभी को भोजन परोसा गया तो अचानक से हवा चली और एक घास का तिनका उड़ करके राजा दशरथ की थाली में जा गिरा। सीता ने देख लिया और अब उसे निकालने तो जा नहीं सकती थी और वो बदला भी नहीं जा सकता था इतने सारे लोगों के बीच में जाकर के। तो उन्होंने उसे घूर करके देखा और जैसे ही घूर करके देखा, जो तिनका था वो स्वयं ही जल करके एक बिंदु मात्र में बदल गया। इस बात को राजा दशरथ ने देख लिया, खीर खाई और सबने आशीर्वाद दिया। तो दशरथ जी ने भी आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जिस तरीके से आज ने घूर करके इसे देखा है, कभी अपने शत्रु को भी घूर कर मत देखना। रघुकुल की यह परंपरा नहीं है कि हम अपने शत्रु को भी घूर करके देखें, उसे भी हम प्रेम से ही देखते हैं। तो इस बात को हमेशा बांध लेना कि
कभी शत्रु को भी घूर कर मत देखना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। इस रघुकुल रीत को सदा बनाकर रखना। वही हुआ कि जब भी रावण आया, उन्होंने तिनका उठाया, हाथ में लिया, उससे बात की। और यदि तिनका को अगर वो वहीं घूर कर देख लेती तो वो भस्म हो जाता, लेकिन वो प्रेम से उससे बात करती रही। यदि वो रावण की तरफ देख लेती तो वो जलकर भस्म हो जाता। तब भगवान राम का जो अवतार लेना था वो तो व्यर्थ ही चला जाता। तो यह रहस्य है उनका बार बार तिनका उठा लेने का। अब आपको हमारी कहानी समझ आई होगी। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आपके अपने जितेंद्र सिंह तोमर एवं विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है जितेंद्र सिंह तोमर 108@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9958858758। नमस्कार।